जय श्री राधे राधे। कैलाश पर्वत पर एक दिन भगवान शिव और माता पार्वती विराजमान थे। चारों ओर दिव्य शांति फैली हुई थी। तभी माता पार्वती की दृष्टि पृथ्वी लोक की ओर गई। उन्होंने देखा कि एक साधु शमशान भूमि में चिता की बुझी हुई राख और अंगारों पर रोटियां सेक रहा है। उसके वस्त्र फटे हुए थे, शरीर कमजोर था, लेकिन चेहरे पर अद्भुत संतोष और शांति दिखाई दे रहा था। यह दृश्य देखकर माता पार्वती का हृदय द्रवित हो उठा। वे करुणा भरे स्वर में भगवान शिव से बोली, प्रभु, आपके भक्त इतनी कठिन परिस्थितियों में जीवन बिताते हैं। यह साधु भूखा प्यासा शमशान में चिता के अंगारों पर रोटी सेक रहा है और आप सब देखते हुए भी शांत हैं। क्या आपके हृदय में इनके लिए दया नहीं उमड़ती? कम से कम इनके भोजन की व्यवस्था तो होनी चाहिए। भगवान शिव मंद मंद मुस्कुराए। उन्होंने शांत स्वर में कहा, देवी, मेरे सच्चे भक्तों के लिए मेरा द्वार सदैव खुला रहता है। मैं उन्हें सब कुछ देना चाहता हूँ, परंतु वे अपने लिए कुछ नहीं मांगते। जो मिलता है वो दूसरों को दे देते हैं। फिर बताओ मैं क्या करूँ? माता पार्वती आश्चर्यचकित होकर बोली, क्या ऐसा भी हो सकता है कि किसी को भूख लगे और फिर भी वह अपने लिए कुछ न चाहे? भगवान शिव बोले, यदि तुम्हें विश्वास ना हो तो स्वयं जाकर परीक्षा ले लो, पर ध्यान रखना, मेरे भक्तों का हृदय साधारण नहीं है। भगवान शिव की आज्ञा मिलते ही माता पार्वती ने एक वृद्ध भिखारिन का रूप धारण किया और पृथ्वी पर उस साधु के पास पहुंची। वह महान भक्त थे, राजा भर्तृहरि, जिन्होंने वैराग्य धारण कर लिया था। उस समय भर्तृहरि ने बड़ी कठिनाई से केवल 4 रोटियां बनाई थी। कई दिनों की भूख के बाद वे भोजन करने बैठे ही थे कि तभी वृद्धा के रूप में माता पार्वती ने कांपती आवाज़ में कहा, बेटा, मैं कई दिनों से भूखी हूँ, क्या मुझे खाने को कुछ मिलेगा? भर्तृहरि तुरंत उठ खड़े हुए। उन्होंने बिना देर किए अपनी 4 रोटियों में से 2 रोटियां वृद्धा के हाथों पर रख दी। वृद्धा बोली, बेटा, मैं अकेली नहीं हूँ, मेरा बूढ़ा पति भी कई दिनों से भूखा है। इन 2 रोटियों से हमारा क्या होगा? यह सुनते ही साधु ने शेष 2 रोटियां भी उनके हाथों में रख दी। उनके चेहरे पर जरा भी दुख नहीं था, बल्कि उनके मन में संतोष था कि उनका भोजन किसी अधिक भूखे प्राणी के काम आ गया। अब उनके पास खाने को कुछ नहीं बचा था। उन्होंने केवल अपने कमंडल से जल पिया, भगवान का स्मरण किया और शांत भाव से वहाँ से चलने लगे। तभी पीछे से दिव्य स्वर गूंजा, बस ठहरो। साधु ने पीछे मुड़कर देखा तो वह वृद्धा वहाँ नहीं थी। उनके सामने स्वयं जगत जननी माता पार्वती अपने दिव्य स्वरूप में खड़ी थी। चारों ओर अलौकिक प्रकाश फैल गया। माता पार्वती बोली, बस भर्तृहरि, मैं तुम्हारी दया, त्याग और साधना से अत्यंत प्रसन्न हूँ। मांगो, क्या वर चाहिए? साधु हाथ जोड़कर विनम्रता से बोले, माता, अभी कुछ क्षण पहले तो आप स्वयं भोजन के लिए मुझसे रोटियां मांग रही थी। जो स्वयं मांग कर पेट भरता है वह मुझे क्या देगा? ऐसे भिखारी से मैं क्या मांगूं? यह सुनकर माता पार्वती मुस्कुरा उठी। उन्होंने अपना वास्तविक दिव्य स्वरूप प्रकट किया और बोली, वत्स, मैं आदि शक्ति हूँ। तुम्हारी करुणा और परोपकार से अत्यंत प्रसन्न हूँ। जो चाहो वर मांग लो। साधु ने श्रद्धा से माता के चरणों में शीश झुकाया और कहा, यदि आप सचमुच प्रसन्न है तो मुझे ऐसा वरदान दीजिए कि जीवन में जो कुछ भी प्राप्त हो उससे दीन दुखियों की सेवा में लगा सकूं, और यदि कभी अभाव आए तो मेरा मन विचलित न हो, मैं हर परिस्थिति में शांत और संतुष्ट रहूं। माता पार्वती ने प्रसन्न होकर कहा, एवमस्तु। इतना कहकर वे कैलाश लौट आईं। भगवान शिव सब कुछ देख रहे थे। वे मुस्कुराकर बोले, देवी, अब समझी मेरे भक्तों की दरिद्रता का रहस्य। वे इसलिए गरीब नहीं रहते कि उन्हें कुछ मिलता नहीं, बल्कि इसलिए कि जो भी मिलता है उसे दूसरों में बांट देते हैं। उनके हाथ भले खाली दिखें, लेकिन उनका हृदय संसार में सबसे बड़े धनवानों से भी अधिक समृद्ध होता है। सच्चा भक्त वही है जो स्वयं कष्ट सहकर भी दूसरों के दुख हरने का प्रयास करे। जय श्री राधे राधे।